केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति आयोग की बैठक बुलाई गई, नीति आयोग की इस बार की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से पूरे देश के अंदर विकसित भारत के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है, तो नीति आयोग ने जो रोड मैप तैयार किया है और विशेष करके बिहार के विकास की चिंता जो केंद्र सरकार कर रही है उसके बारे में चर्चा हुई। और साथ साथ जो अभी आतंकवाद की घटना घटी और आतंकवाद के घटना के बाद जो पूरे देश की परिस्थिति है और राज्यों की उसमें क्या सहभागिता है, इन सब बातों पर भी विशेष करके चर्चा हुई। और आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने, मजबूत बने और आर्थिक ताकत बने, नीति आयोग इसका रोड मैप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से और सरकार से साझा करने का काम किया। पीएम ने जिससे वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन और जिस तरीके से कम हर एक राज्य में एक पर्यटन स्थल डेवलप करने की जो बात कही है। देखिए, ये शुरू से ही प्रधानमंत्री जी का लगातार पहले टर्म से ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है और प्रत्येक स्टेट में अगर पर्यटन का शेल्टर बनता है, पर्यटन के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सैलानी आते हैं, तो उससे एक दूसरे के कल्चर को भी लोगों को जानने का मौका मिलता है और आर्थिक रूप से भी जो है उस प्रदेश को फ़ायदा होता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पर्यटन भी उसी का एक हिस्सा होता है कि पूरा देश एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है और प्रदेश के प्रगति में भी इसका फायदा होता है। भारत ने आधिकारिक तौर से जापान को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए वो पीछे छोड़ने के लिए किया। भारत, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया है और जिस तरह से अभी का लगातार प्रयास भारत का चल रहा है कि हम उस पायदान को और भी नज़दीक से देखें, छुएं और निश्चित रूप से चौथा और तीसरा ताकत जो है भारत बने, इसका प्रयास रहेगा। ये आरजेडी है, एक वीडियो ट्वीट किया है और उसमें कहा कि गैंग्स ऑफ घोटालेबाज पलटू राम जैसे वीडियो में दिखाया गया। देखिए, वीडियो जारी करने से कुछ भी नहीं होता है। वीडियो का हकीकत क्या है, क्योंकि जब तक आप कोई भी क्लिप जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, तो जनता इस बात को समझती है कि किस तरह से लालू जी का परिवार और लालू जी के शासन में चारा घोटाला, जमीन घोटाला और इस तरह करके बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं, अभी देश की और बिहार की जनता उसको नहीं भूली है। इसलिए उसके ऊपर चादर बिछाने का काम इस तरह के वीडियो डाल करके राष्ट्रीय जनता दल करने का काम करती है। अच्छा, ये तेज प्रताप ने एक उनका पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 साल से किसी के साथ रिलेशन है और फिर बाद में उन्होंने कहा, ट्वीट किया है कि उनका कोई हैक कर लिया। देखिए, वो तेज प्रताप जी का व्यक्तिगत मामला है और कानून के नज़र में वो कहाँ तक उचित है, ये सब चीज़ जो है या तो कानून के लोग बताएंगे या फिर उनका व्यक्तिगत जीवन है, इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी उचित नहीं है।